नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी, जहां हम बात करेंगे ग्रहों की, एनर्जी की और ऐसे डिवाइन कनेक्शन की जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस आ सकती है। धनतेरस 2025 एक ऐसा दिन जिस दिन लक्ष्मी माँ और धनवंतरी देवता दोनों प्रकट हुए थे और उन्होंने मिलकर द्वार खोले थे अबंडेंस के लिए, हम सबके लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी खास रेमेडीज जिससे हम लोग पूरे साल लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप पूजा करने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी एस्ट्रोवाणी में डॉक्टर नेहा के साथ। धनतेरस अपने आप में ही एक बहुत शुभ शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। धन अर्थात वेल्थ, पैसा, और तेरस अर्थात त्रयोदशी तिथि। इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर, इसीलिए उनको आयुर्वेद का देवता माना गया है। इस दिन हमारी हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों को सोल्यूशन मिलता है। जो लोग बीमार होते हैं, धनतेरस की पूजा, धनतेरस पे की हुई प्रार्थना हमारी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी ठीक करती है। एस्ट्रोलॉजिकली धनतेरस पे शुक्र और चंद्र दोनों का ही संगम होता है, अर्थात शुक्र देता है हमें कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, और चंद्रमा हमें देते हैं संतुष्टि, पीस ऑफ माइंड, कामनेस, कंटेंटमेंट। जब ये दोनों चीजें हमें एक साथ मिलती हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए आप इस दिन अपनी इंटेंशन अच्छी रखकर अगर ग्रैटिट्यूड देते हैं भगवान को और बोलते हैं अपनी प्रार्थना में, उनको बोलते हैं कि आपने जो भी दिया मैं उससे बहुत खुश हूं, तो ये चीजें आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ अलाइन होके आपको वेल्थ की वाइब्रेशन के साथ जोड़ देती है और शुरू होता है वेल्थ और हेल्थ दोनों का आने का सफर हमारी जिंदगी में। चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी ऐसी कहानी कि धनतेरस पे यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। यम का दीपक इसलिए जलाते हैं ताकि हमारे जीवन में आने वाली कोई भी अनहोनी को हम रोक सकें, हमें यम भगवान का आशीर्वाद मिल सके। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनके बेटे को एक पंडित ने बताया कि जब इसकी शादी होगी इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको सांप आके डस जाएगा और ये मर जाएगा। अब जब उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी को ये बात पहले से पता थी कि मेरे पति के बारे में ऐसा ऐसा बताया गया है, बट वो बड़ी समझदार थी। उसने क्या किया, अपने पति को बचाने के लिए उसने अपने पति के चारों तरफ कमरे में दिए ही दिए जला दिए ताकि रोशनी बहुत तेज हो जाए, और साथ साथ सोना चांदी उस कमरे में चारों तरफ सजा दिया, अच्छे से भर दिया। अब जब रात हुई और साथ साथ वो गीत गाने लगी। अब जब रात हुई, यम देवता नाग राज का रूप धारण करके आए प्राण लेने के लिए, तो वो दिए की रोशनी इतनी ज्यादा थी सोने चांदी की वजह से, वो जो पूरा का पूरा एकदम वाइब्रेशंस ऐसी आ रही थी लाइट्स की, वो अंदर ही नहीं घुस पाए कमरे के, और गीत के इतना मधुर गीत सुन के वो भी मग्न हो गए, और इसी तरह वो वापस लौट गए और उसके पति को जीवन दान मिल गया। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम इस दिन अपने घर के बाहर दीपक जलाएं सरसों के तेल का, जिसको यम का दीपक कहा जाता है, ताकि हमारे जीवन में भी आने वाली सारी परेशानियां खत्म हो सके और हमें यम देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए अब जानते हैं धनतेरस पे पूजा कैसे करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जब प्रदोष का समय होता है, यानी कि दिन ढलने का समय, वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करने के लिए। जब संध्या काल हो तो आप घर के मंदिर में 13 दीपक जलाइए और उनको आप घर के चारों कोनों में एक एक दीपक जरूर रख दीजिए, और एक दीपक आपको घर के बाहर रखना है एंट्रेंस पे अपनी। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धनवंतरी जी की फोटो लेके अपने मंदिर में स्थापित करनी है। उनको चावल,
फूल, कुमकुम, हल्दी, ये सब कुछ आपको चढ़ाना है। बाद में आपको उनके चरणों में अगर हो सके तो सिल्वर के कॉइन्स, कौड़ी, और अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो वो सब रख के उनके आगे 108 बारी आपको ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ये 108 बारी जाप करके थोड़े से चावल लेकर जो आपने चारों कोनों में दिए जलाए हैं, वहाँ पे चावल भी थोड़ा थोड़ा चारों कोनों में आप डाल दीजिए ताकि एनर्जी का फ्लो पूरे घर में पूरी तरह से आ सके। चलिए अब जानते हैं ऐसी पावरफुल रेमेडीज जो धनतेरस के दिन करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ मिलती है। सबसे पहले 13 दियों की रेमेडी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वो 13 दियों की रेमेडी करिए। साथ साथ आपको अगर पॉसिबल हो तो एक दिया घी का जलाना है और उसको पीले कपड़े के ऊपर रख आपको जलाना है। छोटा सा पीला कपड़ा ले लीजिए, एक रुमाल भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जुपिटर और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट होंगे। दूसरा उपाय है क्रिस्टल्स का। जैसे मैंने आपको कहा कि पूजा में जो क्रिस्टल्स हैं आप वो रखिए। अगर आप पॉसिबल है तो क्रिस्टल्स खरीद लीजिए, पायराइट या एवेंचुरिन आप खरीद सकते हैं, और उनको जब आप रखेंगे पूजा में मंत्र जाप करने के बाद, उसमें से जो क्रिस्टल्स हैं आप उनको लेकर अपने कैश बॉक्स में अपने गले में रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा धन आकर्षित करता है। तीसरा उपाय मंत्र जाप का। जब आप 108 बारी महालक्ष्मी का जाप कर लेते हैं, उसके बाद आप आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए विजुलाइज कीजिए कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा क्रिएट हो गया है और लक्ष्मी जी अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स आपके जीवन में दे रही हैं, उन प्रदान कर रही हैं। चौथा उपाय कुबेर जी का। आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का, अगर पॉसिबल है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप ले सकते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र या चांदी के सिक्के पे आप हल्दी लगाकर उसको एक कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रखिए या मंदिर में रखिए और वहाँ पे एक दिया जलाइए। उसके बाद आप भगवान कुबेर जी से प्रार्थना कीजिए कि इसी तरह से आपके घर में धन धान्य की बरकत होती रहे। अब आपको एक लास्ट उपाय करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको एक कांच का जार लेना है और उसमें अपनी विश लिखनी है कि मैं जितनी भी आप अपने इस साल में, इस धनतेरस से अगली धनतेरस तक आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जितना आप उम्मीद कर सकते हैं या जितना आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ या इतना मेरे पास होना चाहिए, उस चीज़ को आपको पेपर पे लिखना है कि थैंक यू, I have received this amount and I'm enjoying my life and thank you for everything what you have given to me। ये लिखकर आप उसको फोल्ड करके उस जार में डाल दीजिए और मंदिर में रख दीजिए, और इसको आपको अगले साल करना है। बस ये जो आपका एक ग्रैटिट्यूड जार होता है ना, ये भी ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है कि जो आप इस चीज़ में लिखते हैं, इस पर्चे में लिखते हैं, वो सब धीरे धीरे सच होने लग जाता है। बस आपको इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आप उसको ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। अब जब हम सब धनतेरस की सारी रेमेडी, सारी पूजा कर लेंगे, अपनी सारे विशेस भगवान से मांग लेंगे, तो उसके बाद उस एनर्जी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एनर्जी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, आपको डेली सुबह उठ के जहाँ आपने धनवंतरी की, लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की फोटो लगाई है, वहाँ पे आपको डेली दिया ज़रूर जलाना है। दूसरा, अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को, जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उसको बिल्कुल साफ रखना है और खाली रखना है, क्योंकि वही द्वार होता है हमारी जीवन में ग्रोथ आने का, प्रोस्पेरिटी आने का, धन आने का। साथ साथ आपको रात को रोज ग्रैटिट्यूड लिखना है, 3 बारी लिखना है पेपर पे कि आपके पास जो आप चाहते हैं वो सब कुछ है और आप बहुत खुश हैं। ये एनर्जी मेंटेन करने के 3 ऐसे रूल्स हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपके जीवन में जबरदस्त चमत्कार होंगे ही होंगे। इस धनतेरस पे सिर्फ खरीदारी नहीं करनी, बल्कि आपको अपनी एनर्जी को अलाइन भी करना है। जब आप ग्रैटिट्यूड से, अपने सच्चे मन से लक्ष्मी जी को याद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, तो वो खाली आपको दिवाली पे ही वेल्थ प्रदान करने नहीं आती, वो जीवन भर के लिए आपके घर में वास करने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं
अपने लिए पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहना, अपनी वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी कंसल्टेशन की बुकिंग करा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर नेहा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। मिलते हैं अगले वीडियो में।